साथियों, आज 14 अप्रैल है। हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। आज ही के दिन हमारे बाबा साहेब 14 अप्रैल 1891 में एमपी के महू इंदौर में इनका जन्म हुआ। जन्म होने में इनकी माता जी का नाम था भीमाबाई, पिता राम जी आलोक जी सकला थे, जो ब्रिटिश सेना में मेजर सूबेदार थे। इनका उपनाम बाबा साहेब अंबेडकर था। शिक्षा इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रहण किया और इनकी बाबा साहब की 2 पत्नियां थीं, रमाबाई अंबेडकर, दूसरी डॉक्टर सविता अंबेडकर जी। और ये 3 भाई बहन थे, 3 बहनें थीं, 3 भाई थे। तो बाबा साहब कुल मिला के इनके पास 32 डिग्रियां थीं और इन्होंने हमारे भारतीय संविधान की रचना की। इसलिए इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब जी कहा जाता है और ये भारत रत्न से सम्मानित हैं हमारे बाबा साहब। बाबा साहब संविधान के प्रारूप के स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री भी रहे, वायसराय की कार्यकारी परिषद के संमंत्री रहे और इनके गुरु जो थे, दार्शनिक गुरु थे गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फूले। और बाबा साहब ने एक अपनी पार्टी भी बनाई थी, स्वतंत्र लेबर पार्टी। तो कुल मिला के बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया है, और बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थीं जो आज तक किसी के पास नहीं हैं। हमारे बाबा साहब दोनों हाथों से लिखते थे। कहते हैं बाबा साहब एक बार जो चीज़ देख लेते तो कंठस्थ याद हो जाता था उनको। तो इसलिए बाबा साहब के हमारे जितना हमारे लिए संविधान में उन्होंने किया, हमको सारे अधिकार प्राप्त हुए, ये सब बाबा साहब की देन है। और जो बाबा साहब ने अपना देह त्यागा वो 6 दिसंबर 1956 में नई दिल्ली में बाबा जी का अंतिम संस्कार हुआ। माता जी इनकी भीमाबाई थीं। तो बाबा साहब हमारे भारत रत्न से सम्मानित। कहते हैं एक बार बाबा साहब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो किसी अंग्रेज़ से उपन्यास पढ़ने को मांगा। तो बाबा साहब ने हमारे उपन्यास पढ़ा और पढ़ने के बाद वो बाहर फेंक दिया खिड़की से। तो वो अंग्रेज़ बहुत नाराज़ हो गए। तो बाबा साहब ने कहा आप नाराज़ मत होइए, मैं आपको अभी लिख कर दे रहा हूँ। तो बाबा साहब ने हमारे पूरा उपन्यास वहीं जैसा हुबरू शब्द सुशब्द लिख के उस व्यक्ति को दिया और वो व्यक्ति बहुत गदगद हुआ और उनका मुरीद हो गया कि हमारे बाबा साहब को देखिए एक बार पढ़ने में कितना कंठस्थ याद हो जाता था। पूरा जैसा उपन्यास था वैसे ही लिख के बाबा साहब ने दे दिया। तो बाबा साहब हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। बाबा साहब ने जितना हमारे लिए, हमारे देश के लिए किया है, इतना किसी व्यक्ति का योगदान नहीं है। इसलिए बाबा साहब हमेशा हमारे अमर रहेंगे और बाबा साहब के ही सद बताए गए या जो उन्होंने हमारे अधिकार दिए, हम उन्हीं के अनुसार बाबा साहब का जय हिंद जय भारत और बाबा साहब का बहुत अभिनंदन अभिनंदन। बाबा साहब अमर रहें, यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बाकी आप सभी लोग बात दें। जय हिंद जय भारत।